हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है और मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ कक्षा 6 विषय हिंदी में आपके सामने उपस्थित हूँ। नादान दोस्त एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर, जिसके लेखक हैं बच्चों मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, आप सभी को कहानियां बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं और आपने अपनी दादी नानी और चाचा चाची से और जिस किसी से भी बहुत सारी कहानियां सुन रखी है। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपको प्रकृति बहुत अच्छी लगती है, पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं और जब आप छोटे छोटे बच्चे जब पक्षियों को देखते हो तो आपकी इच्छा हो जाती है कि हम उनको पकड़ के अपने घर में ही रख लें। ये कहानी भी बच्चों कुछ ऐसी ही है, जिसमें लेखक प्रेमचंद भी बताते हैं कि किस प्रकार दो छोटे बच्चे हैं, उनके घर के कॉर्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। बच्चे अभी कैसे हैं, अबोध हैं, नादान हैं। वो चाहते हैं कि वो उन चिड़िया के अंडों को देखें और देखने के बाद उनकी और इच्छा होती कि अरे तो कांटों पे पड़े हैं, ठीक है, और क्यों ना हम इनकी हिफाजत कर लें। तो वो अपने हाथ से उनको उठा करके उनकी हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन इस हिफाजत के चक्कर में चिड़िया ये सब देख लेती है और इंसान के हाथ लगाए हुए अंडों को वो गंदा समझ करके उन अंडों को फेंक देती है, गिरा देती है और अंडे नष्ट हो जाते हैं। इस बात पर दोनों ही भाई बहनों को, श्यामा को और उसके भाई को बहुत डांट पिटती है और बेचारा बच्चा जो श्यामा का भाई है उसको तो इतना अपराध बोध महसूस होता है कि वो सुबह सुबह कर जैसे ये बात याद आती है रोता है। तो आइए बच्चों, आप और हम इस कहानी का क्या लेते हैं, मजा लेते हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी और आपको एक अच्छी कहानी भी पता चलेगी। आइए पाठ के बारे में। नादान दोस्त कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद है। केशव और श्यामा भाई बहन थे। उनके घर की कॉर्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और श्यामा प्रतिदिन कॉर्निस के सामने जाकर चिड़ा और चिड़िया को देखते तथा सोचते कि कितने अंडे होंगे, उनसे बच्चे कब निकलेंगे, और इसी जिज्ञासा होती बच्चों जानने की इच्छा। एक दिन उन दोनों के ने चिड़िया के अंडों को हाथ से छू दिया। इससे चिड़िया ने अपने अंडे नीचे गिरा दिए, क्योंकि चिड़िया आदमी के छूने से अंडों को गंदा मानती है और उन्हें नहीं सहती है, ठीक है। बाद में उन्हें अम्मा से ये बात बताई। इससे केवल केशव को अपनी गलती का अफसोस हुआ और उसके बाद दोनों चिड़िया वहां पर फिर कभी दिखाई नहीं पड़ी। बच्चों, ये कहानी का छोटा सारांश है। देखते हैं इस कहानी में आगे क्या लिखा है। केशव के घर के कॉर्निस के ऊपर, कॉर्निस बेटा वो होता है स्थान जहां दीवार के आगे से निकला हुआ एक स्थान। देखेंगे कि केशव के घर के कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा, ये देखिए केशव और उसकी बहन श्यामा ये आपके कहानी के पात्र हैं, ठीक है। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मिलते, नींद में से जब उठते हैं तो बच्चे आंखें मलते हैं, कॉर्निस के सामने पहुंच जाते, चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता कि दूध और जलेबी की भी सुध भी नहीं रहती थी। अब देखो बच्चों, जैसे ही नींद में उठे हैं उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, माँ दूध जलेबी लेकर बैठी है, लेकिन बच्चे कहाँ पहुंच गए, उस चिड़ा और चिड़िया को देखने। देखेंगे आगे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर का अर्थ होता बच्चों पंख, और आप देखेंगे कि घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के कामों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। बच्चों के मन में प्रश्न तो कई होते थे, लेकिन अब बच्चे अपने प्रश्नों के जवाब किससे ले, क्योंकि माता पिता दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त थे। आप देखेंगे कि यहाँ पे वो ना अम्मा को घर के कामों से फुर्सत मिलती थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तसल्ली देना यानी एक तरह से विश्वास ले लेना। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। छोटी बहनें तो बड़े भाई से ही पूछेगी।
केशव विद्वानों जिसे गर्व से कहता, विद्वान का अर्थ होता है पढ़ा लिखा कोई समझदार व्यक्ति। नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। उसने अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब दिया कि नहीं, पहले क्या निकलेंगे, पर, पंख निकलेंगे। शब्दार्थ में देखेंगे हम, सुध यानी याद, पर यानी पंख, मजा आनंद, कॉर्निस दीवार के सबसे ऊपरी भाग का बाहर निकला हुआ हिस्सा जिसे कंगनी भी कहते हैं। प्रश्न है बच्चों, दोनों बच्चों को किसमें मजा आता था? दोनों बच्चों को जो कॉर्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे उनको उनके विषय में सोचने में बड़ा ही मजा आता था। दोनों बच्चों के दिल में क्या क्या सवाल उठते थे? अभी हमने बात की थी कि उनके मन में क्या सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, पहले उनके पंख निकलेंगे क्या, उनका घोंसला कैसे होगा, ये सारे जवाब उनके मन में चलते थे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। हम कह सकते हैं इसका शीर्षक ये भी हो सकता है, नादान दोस्त तो है ही, प्यारा दोस्त। ठीक है, देखेंगे हम। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? श्यामा पूछती है बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। अब श्यामा अपने भाई से पूछती है, भैया ये तो बताओ कि वो जो चिड़िया है क्या खिलाएगी अपने बच्चों को। और लेखक को भाई को लगता है कि वाह, बात तो उसने बड़ी पते की है और पेचीदा सवाल है, बड़ा ही गंभीर सवाल है। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर का मतलब होता है बच्चों बेचैन हो जाना। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा था कि अब बच्चे खाएंगे पिएंगे क्या। ये सारी चिंता उन दोनों बच्चों को हो रही थी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। ये सारे ही काल्पनिक प्रश्न किसके दिमाग में आ रहे हैं बच्चों? अपने दोनों भाई बहन श्यामा और केशव के। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। जब समस्या आती है तो समाधान भी आएगा, और समाधान के लिए दिमाग में आइडिया आया किसके? दोनों भाई बहनों के। कि श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना नहीं पड़ेगा। श्यामा बड़ी छोटी है, वह चाहती है चिड़िया को कहीं जाना ना पड़े। देखेंगे आगे। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी श्यामा? क्यों भैया, बच्चे को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, और लड़कियों के दिमाग में प्रश्न भी कुछ ज्यादा होते हैं। जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों भाई बहनों ने सलाह मशवरा किया और किस निर्णय पे पहुंचे वो दोनों कि ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी दोनों के विचार में आया कि पानी की प्याली और थोड़े से चावल अगर हम रख देंगे तो बहुत अच्छी हिफाजत हो जाएगी। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का क्या कर दिया? तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब बच्चों को पेरेंट्स की तो आवश्यकता ही नहीं है, जो काम कर रहे हैं वो अपने बलबूते पे ही कर रहे हैं। देखेंगे आगे। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, क्योंकि उनको उसके लिए क्या करना है, धूप से बचाने के लिए कुछ करना है। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और कपड़े को अगर खड़ा भी करना है तो छड़ी की आवश्यकता होगी। कैसे छड़ियां खड़ी होंगी, कैसे? दिमाग में चक्कर काट रहे हैं प्रश्न। देखते हैं शब्दार्थ। अधीर, बेचैन, व्याकुल, तकलीफ, परेशानी, दाना, अन्न का कण, अनुमान, अंदाजा, जवाब, उत्तर, गुजरना, बीतना, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अंदाजा यानी अनुमान, गरीब का अर्थ होता है निर्धन, पेचीदा यानी कठिन, मुश्किल, और मुसीबत का अर्थ होता है बच्चों संकट। देखेंगे प्रश्न। केशव किस सवाल का जवाब नहीं दे सका? कौन सा पेचीदा प्रश्न कर लिया था कि बच्चे जब होंगे तो वहां देखते हैं कि उनको धूप भी तो लगेगी, फिर बताओ क्या होगा।
दोनों बच्चों की उलझन का मुख्य कारण क्या था? दोनों बच्चों की उलझन का मुख्य कारण था कि किस तरह से उन दोनों चिड़िया के बच्चों की हिफाजत की जाएगी। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया? नाम लिखिए कि उपयुक्त गद्यांश मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी नादान दोस्त से लिया गया है। आगे देखेंगे। केशव बड़ी देर तक बड़ी इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन यानी उसके दिमाग में विचार चक्कर काटते रहे, क्या किया जाए। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। बच्चों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कि क्यों नहीं हम कूड़ा फेंकने की टोकरी को काम में ले लें। अम्मा जी को मत दिखाना, अम्मा जी अगर उसको देखेंगी तो क्या हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। कौन? क्या? कूड़े की टोकरी, उससे तो धूप ना जाएगी। तो अगर हम टूटी हुई टोकरी उस पर लगाएंगे तो सारी सनलाइट, सारी धूप क्या जाएगी, बच्चों पे जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। यहाँ आप देखते हैं केशव को थोड़ा हल्का गुस्सा आया है। उसने झुंझला कर क्या बोला कि पहले तो टोकरी तो लेकर आ, फिर उसका जो सुराख यानी छेद है उसको सही करने की अपन कोशिश करेंगे। देखते हैं। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। और देख रहे हो आप, देखो यहाँ इस चित्र में दोनों ही बच्चे क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितनी चालाक है, यानी इनका दिमाग कितना तेज चलता है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, यानी अपनी सांस को उन्होंने रोक लिया, आंखें बंद करके मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब माँ की आंख लगे और हम घर से बाहर। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। बच्चों, आप भी ऐसा करते हैं कई बार। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। देख रहे हैं बच्चे, ये देखिए, ये स्टूल है और इसके नीचे ये आपको चौकी यानी पटरा सा दिखाई दे रहा है। हिफाजत का अर्थ होता है बच्चों सुरक्षा, बहलाना यानी बुलावा देना, आड़ पर्दा, चालाक तुरंत, चतुर इंतजार प्रतीक्षा, दम रोके यानी सांस रोके, सुराग का अर्थ होता है छेद, उधेड़ बुन का अर्थ होता है बच्चों समस्या का हल खोजना, हिकमत यानी तरीका या उपाय। बच्चों की आंखों में नींद क्यों गायब थी? बच्चों की आंखों से नींद इसलिए गायब थी क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये चल रहा था, जैसे ही माताजी सोएंगी और हम क्या करेंगे, घोंसले पर हम क्या करेंगे, चिड़िया के बच्चों की हिफाजत करेंगे। अम्मा जी के सोने के बाद दोनों बच्चों ने क्या किया, अम्मा जी के सोने के बाद दोनों बच्चों ने चिड़िया के बच्चों को देखने के लिए कोशिश जारी रखी। जैसे कि एक क्या लेकर आया, स्टूल, और दूसरी बहन क्या लेकर आई, बाथरूम का जो पटरा होता है, ठीक है, उसे। केशव ने कॉर्निस तक पहुंचने के लिए क्या किया? केशव ने कॉर्निस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले स्टूल का प्रयोग किया, लेकिन जब वो छोटा पड़ा तो उन्होंने एक चौड़े चौकोर चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। नेचुरल सी बात है कि अगर स्टूल के चारों पाए एक जैसे नहीं है, बराबर नहीं है, तो वो हिलेगा ही। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। दबी आवाज इसलिए कि कहीं माँ ना सुन ले, माँ आई तो बच्चों की अच्छी खासी धुलाई हो जाएगी, और अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। भाई उसको डरा रहा है, अगर तूने ढंग से नहीं पकड़ा स्टूल तो मैं तुझे मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा के दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उन चिड़िया के अंडों पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। बच्चों ध्यान देना, जैसे ही कॉर्निस पर हाथ रखा केशव ने, दोनों चिड़िया वहां से फुर हो गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़ी तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कितने अंडे थे बच्चों? 3। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे,
वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? कैसे मतलब है यानी कितने बच्चे हैं यहाँ? केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा कहती है जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े कहते बच्चों पुराने कपड़ों को, नीचे बिछा दूं, बेचारे तिनकों पर पड़े हैं। शब्दार्थ देखेंगे, गद्दी यानी छोटा गद्दा, चिथड़े यानी फटे पुराने कपड़े, बराबर का अर्थ होता है समान, कै यानी कितने। स्टूल क्यों हिल रहा था? स्टूल के जो चारों पांव थे बराबर नहीं होने के कारण वो हिल रहा था। श्यामा स्टूल को अच्छी तरह क्यों नहीं पकड़ रही थी? क्योंकि श्यामा का ध्यान किस तरफ था? जो घोंसला उन्होंने कॉर्निस की तरफ था, क्योंकि कॉर्निस पर क्या थे? चिड़िया के अंडे थे। केशव स्टूल पर क्यों चढ़ा था? केशव स्टूल पर चिड़िया के अंडों की हिफाजत के लिए चढ़ा था। आगे बात करेंगे कि श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। हमने आगे देखा था बच्चों कि जैसे ही कॉर्निस पर हाथ लगाया, किसने? केशव ने, चिड़िया पहले से ही वहां से उड़ गई थी। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। आपको पता है बच्चों, भाई बहनों में बड़ी होड़ा होड़ी होती है। बहन को पता है कि भाई अभी दब से नीचे उतर जाएगा, मुझे अंडे नहीं देखने देगा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजों को रख दिया और आहिस्ता से धीरे से वह उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, हाँ अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। देखो भाई थोड़े शैतान होते हैं और डरते भी हैं, क्या ऐसा ना हो कि छोटी बहन को कहीं लग जाए। न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी ही कर डालेगी। चटनी कर डालना मतलब कि मेरी पिटाई हो सकती है, कहेगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से कहीं नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां की थी वहां रख दी गई। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, छोटे बच्चों का मन बड़ा ही जल्दी दुखी हो जाता है क्योंकि भाई ने उसको अंडे नहीं दिखाए हैं। इस बात को लेकर श्यामा क्या हो गई है बच्चों? थोड़ा सा परेशान हो गई है और वो भाई से नाराज भी है। क्या कहती है? तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। और सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं ना, एक रौब कि हाँ हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। ऐसा ही होता है भाई बहनों में। तो वो क्या कहना चाहती है कि मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव कहता है और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, यानी तुम्हें चोट न लग जाती। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। वो बार बार धमकी देती है अपने भाई को कि अब तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी और माँ से तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? अब देखो धूप में माँ आई हैं और उन्होंने देखा है कि बच्चे तो बाहर चले गए और वो उन बच्चों को क्या कह रही कि निकले कैसे ये तो बताओ। और क्या किया? किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था। अब माँ का डर लग रहा था, किसको? केशव को। और आप देखते हैं कि श्यामा कह न दे, अंडे न दिखाए थे, इससे वह उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। देखो श्यामा ने बताया नहीं माँ को कि दरवाजा किसने खोला, वो कैसे बाहर गए, क्योंकि 2 बातें थी। एक तो अब भाई को बहुत डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो मेरा नाम ले ले। यहाँ पे बताया गया कि श्यामा चुप तो है, लेकिन उसकी भी 2 वजह है। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या देखो
पहली बात तो भाई से प्रेम करती है, तो वो चाहती नहीं है कि अगर अब मैंने बता दिया सच्ची बात तो माँ भी क्या करेगी, भाई की पिटाई कर देगी। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो भी तो इस सारी करतूत में शामिल थी, वह भी तो माँ से चुपके भाई के साथ बाहर गई थी। शायद यही कारण था कि वह उसने अपने भाई की शिकायत नहीं की। हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के गद्यांश को पूरा करेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी बच्चों, आप भी इस कहानी की रीडिंग करेंगे, कुछ कठिन शब्दार्थों को याद कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।